नमस्ते। आज हम उस कहानी को समझने वाले हैं जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने पहली बार अपनी आवाज चुनी। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि इसे एक लोकतांत्रिक चमत्कार कहना ज्यादा सही होगा। तो जरा कल्पना कीजिए, साल था 1947। भारत को अभी अभी आजादी मिली थी। देश बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था, करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल था और सामने थीं अनगिनत चुनौतियां। सच कहूं तो पूरी दुनिया शक की नजरों से देख रही थी। सबको यही लग रहा था कि भाई इतनी विविधता और गरीबी वाले देश में क्या लोकतंत्र का ये नाजुक पौधा पनप भी पाएगा। लेकिन जानते हैं, इसी शक और अनिश्चितता के माहौल में भारत के संस्थापकों ने एक बहुत ही साहसिक, एक बहुत ही बड़ा वादा किया। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव में उसी वादे को समझते हैं। देखिए, आजादी के बाद सिर्फ कुछ ही साल लगे। 1947 में आजादी और बंटवारा, 1950 में भारत एक गणतंत्र बना और 1951 आते आते देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग की दहलीज पर आ खड़ा हो गया था। एक उपनिवेश से एक गणतंत्र तक का सफर। और ये वादा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, मतलब 21 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता था। लिंग, जाति, धर्म, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, अमीर है या गरीब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में क्रांतिकारी, एक जबरदस्त कदम था। सोचकर देखिए, एक ही झटके में हर भारतीय को वो अधिकार मिल गया जिसे पाने में कई पश्चिमी देशों को सदियां लग गई थीं। तो वादा तो कर दिया, पर इस वादे को हकीकत में बदलना, ओहो, ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं किया था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की। कितने लोग वोट देने वाले थे? 17 करोड़ 60 लाख। जी हां, 176 मिलियन लोग। जरा इस संख्या को समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे लोगों को एक साथ वोटिंग के लिए तैयार करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये उस वक्त तक के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल चुनाव था। और इस विशाल चुनौती को और भी मुश्किल बना रही थी एक और बड़ी सच्चाई, 84% की निरक्षरता दर। मतलब देश के ज्यादातर लोग पढ़ लिख ही नहीं सकते थे। अब सवाल बहुत सीधा था, जब कोई अपना नाम तक नहीं पढ़ सकता तो वो अपना वोट किसे और कैसे देगा? ये तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और इस पूरे ऑपरेशन का पैमाना देखिए। पूरे देश में 2,24,000 पोलिंग बूथ बनाए गए। सोचिए, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक, घने जंगलों से लेकर दूर दराज के गांव तक, हर जगह, हर कोने में। तो इस निरक्षरता की समस्या का हल क्या निकला? हल जितना सरल था उतना ही जीनियस भी। वो था चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल। हर पार्टी को एक आसान सा पहचानने लायक निशान दे दिया गया, जैसे 2 बैलों की जोड़ी, जलता हुआ दीपक या हाथ का पंजा। और बस अचानक से ये तस्वीरें शब्द बन गईं। करोड़ों भारतीयों के लिए ये अपनी पसंद जाहिर करने का एक जरिया बन गईं। तो व्यवस्था तो बन गई। अब बारी थी चुनावी मैदान की, उस माहौल की जब पहली बार इस देश के लोगों ने अपनी आवाज पाई। तो मैदान में कौन कौन था? देखिए, एक तरफ थी सबसे बड़ी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजादी की लड़ाई की विरासत थी उनके पास, और जवाहरलाल नेहरू जैसा कद्दावर नेता भी। उनका वादा था एकता, प्रगति और एक आधुनिक भारत का। दूसरी तरफ थे कई विपक्षी दल। समाजवादी थे, कम्युनिस्ट थे, जनसंघ भी था। इन सब के पास अपने अपने मुद्दे थे, जुनून भी था, लेकिन कांग्रेस जैसी देशव्यापी पहुंच और संसाधन नहीं थे। और इस पूरे अभियान में जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे। उनका संदेश सिर्फ राजनीतिक वादों का नहीं था, नहीं, वो एक राष्ट्र निर्माण का, एक उम्मीद का संदेश था। जैसा कि उन्होंने कहा था, भारत का भविष्य उसके लोगों के हाथों में है। आइए हम अपने सपनों के योग्य देश का निर्माण करें। और फिर वो दिन आया। लोकतंत्र का वो महान उत्सव शुरू हुआ। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, सच में ये एक त्योहार जैसा था। एक ऐसा त्योहार जिसमें किसान, मजदूर, औरतें, हर कोई पहली बार अपने देश की तकदीर लिखने निकला था। और नतीजा? वोटर टर्नआउट रहा लगभग 45%। अब हो सकता है आज के हिसाब से ये आंकड़ा थोड़ा कम लगे, लेकिन जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। इतनी गरीबी, निरक्षरता और मुश्किलों के बावजूद लगभग आधे वोटर्स ने वोट डाला। ये एक बहुत बड़ी, जबरदस्त सफलता थी। इसने ये साबित कर दिया कि भारत के लोगों ने अपने इस नए अधिकार को कितनी गंभीरता से लिया था। तो वोट पड़ चुके थे
और अब इंतजार था नतीजों का। तो क्या हुआ, कौन जीता, और सबसे जरूरी सवाल, इस ऐतिहासिक चुनाव ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी? चलिए देखते हैं लोकतंत्र की इस विजय को। नतीजे आए और वो बिल्कुल साफ थे, एक तरफा थे। कांग्रेस पार्टी ने 489 में से 364 सीटें जीतीं, एक जबरदस्त, शानदार बहुमत। ये साफ तौर पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और एक आधुनिक एकजुट भारत के उनके विजन पर जनता के भरोसे की मुहर थी। और इसी जीत के साथ जवाहरलाल नेहरू बने भारत के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री, और इसी के साथ देश में एक ऐसी सरकार की नींव पड़ी जो जनता के फैसले से चलती है। ठीक है, ये सब तो इतिहास है, पर सवाल ये उठता है कि 70 साल से भी ज्यादा पुराने इस एक चुनाव की आज भी इतनी अहमियत क्यों है? ये आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि इसकी विरासत बहुत बहुत गहरी है। इसने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ पश्चिमी देशों की जागीर नहीं है, ये भारत जैसी विशाल, विविध और विकासशील धरती पर भी फल फूल सकता है। इसने हमारे देश में एक व्यक्ति, एक वोट के अधिकार को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इसने एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की नींव रखी और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की परंपरा शुरू की। सच तो ये है कि भारत ने दुनिया के तमाम नए आज़ाद हुए देशों के लिए उम्मीद की एक मिसाल पेश की। और अंत में ये पूरी कहानी, ये पूरा लोकतांत्रिक चमत्कार शायद जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में सबसे बेहतर तरीके से सिमट जाता है। मतपत्र गोली से अधिक शक्तिशाली हैं। भारत के पहले चुनाव ने यही तो साबित किया था कि एक देश का भविष्य बंदूक की नोक पर नहीं, बल्कि उसके करोड़ों नागरिकों की सामूहिक इच्छा से लिखा जाता है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है।